अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, आज हम जो है तो नए वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद है। आज के वीडियो में हम एक अहम टॉपिक की तरफ जो है तो डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो जो अहम टॉपिक है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में हम वर्बल से नॉन वर्बल जो राइटिंग स्किल का एक हिस्सा है उसको हम देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्बल से नॉन वर्बल। अजीज बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो A2 होता है उसमें वर्बल से नॉन वर्बल ये सवाल आपको पूछा जाता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि वर्बल इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन हमें नॉन वर्बल में कन्वर्ट करना होता है। वो जो मालूमात होती है पैराग्राफ में उसके मेन पॉइंट को ढूंढते वक्त आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना होती है। वो डायग्राम टेबल फॉर्म में हो सकता है, ट्री डायग्राम हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, या वेग चार्ट हो सकता है, या फिर पाई चार्ट हो सकता है। सवाल में जो डायग्राम पूछा गया हुआ है उस डायग्राम में ही हमको जो है तो इस क्वेश्चन के जवाब को कन्वर्ट करना होता है। यानी अगर टेबल फॉर्म में पूछा गया है तो टेबल में, अगर पाई चार्ट में पूछा गया है तो पाई चार्ट में, या ट्री चार्ट में पूछा गया है तो ट्री डायग्राम में हमको इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करना होती है। आइए आज हम एक सवाल जो देखने जा रहे हैं आज वो है डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का एक सवाल हम देखने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से है। यानी यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है डूज एंड डोंट्स की, उस इंफॉर्मेशन को जो है तो आपको टेबल डायग्राम में उसको कन्वर्ट करना है। ऐसे ही एक सवाल आपके इसमें डिस्कस किया जा रहा है जो आपके क्वेश्चन 6A2 में आपको आता है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले। योर फ्रेंड lives in a red zone area of COVID-19 epidemic. In order to take safety measures at entrance of building, here are some tips to reduce risk of infection. Put the instruction in do's and don'ts. यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। आपको इन इंस्ट्रक्शन को जो है तो आपको डूज एंड डोंट्स में कन्वर्ट करना है, यानी टेबल में हमको इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करना है। ये सवाल एकदम आसान होता है। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़कर ये तय कीजिए कि उसको करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो उसको आप डूज में रखिए, और अगर उसे नहीं करना है तो उसे आप डोंट में रखिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप आसानी समझ सकते हैं कि कौन सी चीज जो है तो डूज में आती है और कौन सी चीज डोंट्स में आती है। आइए पहली इंस्ट्रक्शन देखते हैं। यू शुड वॉश योर हैंड्स ऑफन। तुम्हारे हाथ बार बार धोना चाहिए। ये हमने करना चाहिए, इसलिए हम इसको डूज में रखेंगे। अब यू शुड वॉश योर हैंड्स ये जो है तो एक स्टेटमेंट का सेंटेंस है, और जब हम इनको डूज एंड डोंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमको जो है तो उसको इंपेरेटिव बनाना होता है, यानी उसकी शुरुआत वर्ब से करना होती है। तो आइए जैसा सेंटेंस है ये करते वक्त इस तरीके से चेंज होगा, वॉश योर हैंड्स ऑफन, और ये हमको डूज के कॉलम लिखना होगा। दूसरा देखिए, यूज सोप एंड वाटर और सैनिटाइजर, यानी साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमने करना चाहिए, और ये भी हमने डूज में करना चाहिए। और इसमें से जो इंपेरेटिव्स ही खुद है दिया हुआ जुमला, तो हम इसे डायरेक्ट इसी तरीके से ही लिख देंगे, जैसे लिखते वक्त यूज सोप एंड वाटर और सैनिटाइजर, क्योंकि इसकी शुरुआत वर्ब से ही है। तीसरा देखिए, यू शुड कवर योर माउथ एंड नोज इफ यू कफ और स्नीज। अगर आप खांस रहे या आपको सर्दी है या छींकते हैं उस वक्त आपने अपने मुंह और नाक को झांकना चाहिए, कवर करना चाहिए। ये भी अब आपको डूज में लेना है, और इस तरीके से जाएंगी, कवर योर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। ये जुमला जो है आपको जो है तो इंपेरेटिव में करना है,
लेकिन ऊपर दिया हुआ जुमला जो है वो कॉम्प्लेक्स में है और उसे हमने उसको सिंपल में कन्वर्ट किया हुआ है। यानी सिंपल में कन्वर्ट करते वक्त हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। इसमें थोड़ा सा व्हाइल का इस्तेमाल करके इसको चेंज किया गया है। अगले इंस्ट्रक्शन देखते हैं, यू शुड नॉट गेट क्लोज टू एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फीवर और कफ। तुम उस शख्स के करीब मत जाइए जिसे सर्दी, खांसी और बुखार है। ये भी जो है तो हमने नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें नॉट है, तो इसे डोंट कॉलम में शामिल किया जाएगा। यानी डोंट गेट क्लोज टू एनीवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फीवर और कफ। अब इस जुमले को चूंकि कॉम्प्लेक्स है, हु इज सफरिंग, उसको भी हमने सिंपल बनाकर जो है तो डोंट के हिस्से में शामिल किया है। यानी ये चीज हमको नहीं करना है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, डोंट गेट क्लोज टू एनीवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फीवर और कफ। ये हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। इफ यू गो आउट यू शुड नॉट टच द एनिमल्स। अगर आप बाहर जाते हैं तो जानवरों को मत छूइए। अब ये भी जो है तो आपको डोंट में लेना है, डोंट टच द एनिमल्स व्हेन यू गो आउट, यानी ये भी नहीं करना है। अगली इंस्ट्रक्शन, यू शुड कीप एटलीस्ट अ मीटर फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर पर्सन। यानी आपने कम से कम दूसरे और अपने में, दोनों इंसानों में या जो तो फिजिकल डिस्टेंस 1 मीटर के करीब रखना चाहिए। दोनों के दरमियान 1 मीटर का फासला होना चाहिए। ये भी हमको करना है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, कीप एटलीस्ट 1 मीटर फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर पर्सन। अगली इंस्ट्रक्शन देखिए, यू शुड नॉट शेक योर हैंड्स विद अदर्स। आपने दूसरों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए या हाथ शेक हैंड नहीं करना चाहिए। ये भी डोंट में जाएंगी, डोंट शेक योर हैंड्स विद अदर्स। अगली इंस्ट्रक्शन, यू शुड ट्राई टू अवॉइड क्राउड एंड मास गैदरिंग। यानी आपने गर्दी जो है तो उसे टालना चाहिए या आपने भीड़ में नहीं जाना चाहिए। ये हमें करना चाहिए, इसलिए हम इसका डूज में शुमार करेंगे। यानी ट्राई टू अवॉइड क्राउड, मास एंड गैदरिंग, ये इसको हम डूज के कॉलम में लिखेंगे। अब ये समझने के बाद देखिए किस तरीके से जो है तो ये टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की जाती है। डूज में वो चीजें शामिल होती है जो हमें करना है और डोंट्स में वो चीजें शामिल है जो हमें नहीं करना है। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का एक अहम क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से जो तो हल कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि किस तरीके से आप करें। आप मजीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, यही आपसे गुजारिश होगी। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल।